हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था हमारा क्वाड्रिलेटरल। उसी टॉपिक को आगे हम प्रोसीड करेंगे। हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज या डिफरेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। अभी आगे हम उसको करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और काइट और ट्रेपेजियम तक। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। मीन जिस पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होंगे दैट विल बी ए रेक्टेंगल। इट वी हैव टू प्रूव। तो जो फिगर हम बनाएंगे वो बनाएंगे दैट इट सेम्स लाइक ए रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल की तरह से दिखाई दे। सपोज ABCD इज ए पैरेललोग्राम नॉट रेक्टेंगल। वी हैव टू प्रूव इट रेक्टेंगल। हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। इट इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन में हमारे पास हो गया व्हाट इज गिवन हियर। गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD में व्हाट इज गिवन। पैरेललोग्राम हो गई तो हमारे पास ऑलरेडी हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो। लेकिन एक नई चीज जोड़ दी हुई है यहाँ पे, क्या AC एंड BD आर आल्सो इक्वल्स। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। और साथ में क्या दे दिया, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल दे दिया। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। वी नो इफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90, पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर हम 90 प्रूव करते हैं तो दैट विल बी ए रेक्टेंगल। वो क्या बन जाएगी हमारे पास, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक एंगल 90 प्रूव करना है। आइदर इट इज एंगल A और एंगल B और C और D, किसी में से एक प्रूव करना है। तो जो प्रूफ होगा वो क्या होगा हमारा, हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्राइंगल ABC एंड BAD, इन फिगर में ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ABC and BAD, what is there? It is common. AB is common in both. AB or we can say BA, same thing, common. Length तो same बनेगी, उसको AB कहें या BA कहें, same length. And its side is AD, then it's BC. तो BC is equal to AD. Why? Opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इट इज गिवन, ये हमारे पास गिवन है। एंड AC इज इक्वल टू BD। AC इस ट्रायंगल की साइड है तो AC इस ट्रायंगल की साइड है तो BD इसकी साइड है। इट इज आल्सो गिवन, गिवन था कि AC एंड BD आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड BAD व्हाट वी हैव, ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल। देन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ABC ट्राइंगल होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, BAD के। एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, साइड्स तो हमारी आ गई, तो क्या बचता है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ABC का B पे एंगल क्या बनता है, कंप्लीट नाम ले ले उसका, एंगल ABC दैट इज इक्वल टू BAD का A पे एंगल, एंगल BAD। ABC is equal to BAD, why CPCT, corresponding parts of congruent triangles, congruent triangles के corresponding parts। One more thing, एक चीज और ध्यान दें कि ABC, this angle, angle A plus this angle B, they are supplementary. Why? These are parallel lines. ये parallel lines हैं, AB transversal है, या adjacent of angles of a parallelogram are supplementary. Simply you can say, तो angle ABC plus angle BAD, that are supplementary. Why? रीजन क्या लिख सकते हैं आप, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। बट ABC एंड BAD आर इक्वल। ABC और BAD क्या है हमारे पास, इक्वल। देन व्हाट वी कैन से, ABC प्लस रिप्लेस BAD बाय ABC दैट इज इक्वल टू 180। व्हाई, बाय इक्वेशन फर्स्ट। कहां से आई है हमारे पास, बाय फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव कर रखा था। डबल ऑफ एंगल ABC बिकम्स, ABC का डबल क्या बन जाता है हमारे पास, 180। 2 से कैंसिल हो गया 90। देन एंगल ABC इज आल्सो 90। ABC क्या आ गया, 90। सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड एंड पैरेललोग्राम इज गिवन। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास सपोज इक्वेशन थर्ड है। बाय सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी कैन से,
थर्ड क्या कहती है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एंड सेकंड सेज इट्स एंगल इज 90, एंड इफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90, पैरेललोग्राम का एंगल 90 हो, देन व्हाट इट बिकम्स ए रेक्टेंगल। तो क्या कह सकते हैं, बाय सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सेज, थर्ड इक्वेशन सेज पैरेललोग्राम इट इज, सेकंड इक्वेशन सेज इट्स एंगल इज 90, देन एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या बन गई हमारे पास, रेक्टेंगल बन गई। तो क्या था हमारे पास कि इन एनी पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो तो वो क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। हमें पता है पहले से रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। वन थिंग क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमें मिल जाए जिसमें डायगोनल क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हो, और किस पे करते हो, 90 डिग्री पे करते हो, तो वो क्या हो गया हमारे पास, दैट विल बी ए रोम्बस। वो क्या बन जाएगी, रोम्बस। वही यहाँ पे प्रूव करना है। कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, हमें उसको रोम्बस प्रूव करना है, तो फिगर रोम्बस जैसी बनाए, दिखने में क्या लगे, रोम्बस, क्योंकि हमें उसको रोम्बस प्रूव करना है। ABCD is a quadrilateral. First, we will call it a general quadrilateral. It is not rhombus. Rhombus we have to prove it. ABCD एक quadrilateral है. What is given in this quadrilateral? इस quadrilateral में क्या given है हमारे पास? In quadrilateral ABCD में क्या given है? Diagonals bisect each other at 90. Diagonals एक दूसरे को कितने पे bisect कर रहे हैं? 90 डिग्री पे bisect कर रहे हैं. Diagonals bisect means AO is equal to CO, BO is equal to DO. One thing. Another thing, कितने एंगल्स बनते हैं यहाँ पे? There are 4 angles. कितने एंगल्स हैं हमारे पास? 4 एंगल्स हैं. 1, 2, 3 and 4. Each is 90. एक 90 हो गया तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। जब लाइन स्ट्रेट है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90 हो गया। तो गिवन में हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या आ गया? वन थिंग, AO is equal to CO, BO is equal to DO. डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. 1, 2, 3, 4, ईच इज 90 डिग्री। अरे क्या है हमारे पास? 90. व्हाट वी हैव टू प्रूव? हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। ABCD रोम्बस कब होगी? कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कब होती है? व्हेन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। मीन्स हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना हमें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? रोम्बस बन जाएगा। तो देखें, वही चीज कॉन्सेप्ट हर एक में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, 7वीं क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का। 4 रूल्स हैं, चारों वही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना स्टार्ट कर दें। सपोज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं हम। इन ट्रायंगल AOB एंड COB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AOB और COB ट्रायंगल्स में व्हाट इज AOB की साइड हमारे पास क्या है? AO, तो उसकी क्या है? COY. इट इज गिवन। एंड एंगल 1 इन ट्रायंगल AOB, तो एंगल 2 इन ट्रायंगल COB इज 90. इट इज आल्सो गिवन। ये भी हमारे पास क्या था? गिवन था कि चारों एंगल्स क्या है? 90 हैं। डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट कर रहे थे। एंड इट साइड इज OB, देन इट्स आल्सो OB। इसकी भी क्या होगी? OB। कॉमन हो गया हमारे पास, तो क्या बन गया हमारे पास? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, व्हाट बिकम्स ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB. AOB और COB क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। AOB एंड COB आर कॉन्ग्रुएंट। AOB और COB क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। AB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? CB. सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज CB. अभी आपको सेम केस जानना है। सेम केस क्या होगा आपके पास? इस ट्रायंगल को, दिस ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन, दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। BOC एंड DOC आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्यों होंगी? ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है, एंगल 90 है, सेम पैटर्न पे क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम सीधा ले लेंगे सिमिलरली। आप प्रूव करके देखिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास? व्हेन दीस ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? BC इज इक्वल टू CD,
सपोज इक्वेशन सेकंड, व्हेन दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, कौन सी, COD एंड AOD आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगी, AO इज इक्वल टू CO है, OD कॉमन है, 3 और 4 इक्वल है, वही साइड एंगल साइड से, तो वो बन जाएगा हमारे पास CD इज इक्वल टू AD। CD किसके इक्वल हो जाएगा, AD। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू किसके है, BC के। फर्स्ट में AB इज इक्वल टू BC and BC is equal to what, CD in second, then CD, and CD is equal to what, AD in equation third. All sides are equal, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD in quadrilateral, all sides are equal. Then what it is, तो ये क्या बन गया हमारे पास, it is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus in any quadrilateral, if all sides are equal then it is a rhombus। किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे हम, रोम्बस। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास क्वेश्चन गिवन कि भाई इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 देन प्रूव दैट इट इज रोम्बस। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते गए, रिजल्ट हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। स्क्वायर के डायगोनल हमें पता है कि ये ऐसा होता है, रिजल्ट हमने यूज भी किया लेकिन हमने प्रूव नहीं किए थे इनको, तो अभी प्रूव करते हैं। कौन सा अगला रिजल्ट, कि जो स्क्वायर होती है इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल। डायगोनल एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, और इक्वल भी होते हैं, मींस एंगल भी 90 प्रूव करना है उनके बीच में, हमें डायगोनल्स को इक्वल भी प्रूव करना है और हमें डायगोनल्स ये भी प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ABCD इज ए स्क्वायर हियर। अभी आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन ही तो एक जैसे हैं, पैटर्न एक जैसा है, लेकिन रिजल्ट सभी में अलग अलग है। कॉन्सेप्ट वही लेके चल रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, लेकिन रिजल्ट सभी में अकॉर्डिंगली आ रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ABCD इज ए स्क्वायर गिवन, ABCD is a square, ABCD is a square given। what is given in square ABCD, in square ABCD स्क्वायर है तो मींस एक चीज तो हो गई हमारे पास, मिनिमम जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की वो क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। चारों साइड इक्वल होंगी और ईच एंगल क्या होगा, 90, मिनिमम प्रॉपर्टी होगी स्क्वायर की। अब आगे जो हमें प्रूव करना है, क्या इन स्क्वायर ABCD नहीं, ABCD इज ए स्क्वायर ओनली। क्या गिवन था हमारे पास, ABCD इज ए स्क्वायर ओनली, बाकी चीजें तो हमें प्रूव करनी है। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है हमारे पास, स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। वन थिंग, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये जो एंगल है ना 1 2 3 4, ये इनमें से कोई एक 90 प्रूव कर दे तो चारों ही क्या हो जाएंगे 90। सपोज इट इज पॉइंट O, मान लिया मैंने पॉइंट क्या है O है। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। वन थिंग। सेकेंड थिंग वी हैव टू प्रूव इधर एंगल 1 और एंगल 2 और 3 और 4, कोई एक एंगल 90 प्रूव कर दे, 190 कर दिया तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री है तो 2 भी 90 हो जाएगा, 2 का वर्टिकल अपोजिट 4 है तो वो भी 90 हो जाएगा। एक एंगल अगर हम 90 प्रूव कर देते हैं तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास 90। थर्ड थिंग वी हैव टू प्रूव, तीसरी चीज जो हमें प्रूव करनी है वो प्रूव करना है हमें डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, AC इज इक्वल टू BD। AC किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें नोन है वो क्या है, ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर में हमें क्या पता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, एंड ईच एंगल क्या होता है हमारे पास 90। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है 90, ये हमें पता है। ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करें हम किससे, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहले प्रूव कर लें कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए प्रूव करेंगे किसको, AOB को और COD को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट, जो हमने पैरेललोग्राम में किया था। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD ट्राइंगल में, AOB और COD ट्राइंगल में क्या लें हम, साइड्स पैरेलल भी अपोजिट साइड्स। ये मान लो हमारे पास, मैं 5 मान लो तो ये एंगल कितना है मेरे पास 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। वाई अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। एंड AB इज इक्वल टू CD आल्सो, AB किसके इक्वल है, CD के। अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, कारण लिख सकते हो आप, ABCD इज ए स्क्वायर, तो ऑलरेडी नो अंडरस्टूड हो गई चीज, स्क्वायर एट अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल। ABCD इज ए
स्क्वायर। ABCD क्या है हमारे पास स्क्वायर। एंड सेम थिंग एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 वाई अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 व्हेन अल्टरनेट, जब AB पैरेलल टू CD है एंड BD क्या है ट्रांसवर्सल है। तो वही चीज AB पैरेलल टू CD और यू कैन से अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा रूल लग गया? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, व्हाट इट सेज, two angles, corresponding angles and one included sides are equal, then triangles will be congruent। तो triangles क्या होंगी? congruent। एंगल साइड एंगल से triangle AOB is congruent to triangle COD। AOB किसके congruent हो गई? COD के। and when two triangles are congruent, जब दो triangle congruent है तो क्या हो गया हमारे पास? AO is equal to CO and BO is equal to DO also। CP CT। ये हमें पहला पार्ट प्रूव करना था। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, पहला ये प्रूव करना था कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, तो वो प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है क्या, कि ईच एंगल इज 90। ईच एंगल क्या है? ये 90 है। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दूं, अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, किसको? AOB ले लें और COB ले लें। इन ट्रायंगल AOB, in triangle AOB and triangle COB। AOB और COB ट्रायंगल में what? AOB साइड AO, COB की साइड CO। कहां से आई ये चीज? बाय फर्स्ट इक्वेशन। AB इसकी साइड है तो इसकी साइड क्या है? CB। Why? ABCD इज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ABCD स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। दूसरी चीज, इसकी साइड अगर OB है तो उसकी भी क्या है? OB। इट इज कॉमन। ये मेरे पास क्या आ गया? कॉमन। तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो कौन सा रूल लग गया? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? COB के। एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। इसका O पे एंगल 1 बन रहा है तो इसका O पे एंगल 2 बन रहा है। अगेन CPCT। ये भी किससे आ गया? CPCT से। एंड एंगल 1 एंड 2 आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर बिकॉज AC इज ए स्ट्रेट लाइन। AOC एक स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 2 क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। 1 + 2 क्या होगा हमारे पास? 180। 1 को रिप्लेस करें या 2 को रिप्लेस करें 1 से तो क्या बन जाएगा? 2 की जगह 1 रखेंगे, 1 ये है तो डबल ऑफ 1 इज 180 एंड एंगल 1 इज 90। ये हमारे पास क्या था? सेकंड केस था। फर्स्ट केस हमें प्रूव करना था डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने प्रूव किया। सेकंड केस था दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, एंगल 1 को 90 प्रूव करना था। 2 भी ऑटोमेटिकली 90 आ गया, 3 4 भी 90 आ गए क्योंकि 1 और 2 क्या है? इक्वल। तो दो पार्ट प्रूव हो गए कि स्क्वायर में डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब मैं इस पार्ट को एक बार रिमूव कर रहा हूं, आप ध्यान दें इस पे क्या प्रूव किया था। यहाँ पे मैंने डायगोनल्स क्या होंगे हमारे पास? बाइसेक्ट करेंगे, बात प्रूव की थी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अगला पार्ट प्रूव करने के लिए। तो एक बार देखें क्या किया था? AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट किया था। किससे किया था? एंगल साइड एंगल से। और कॉन्ग्रुएंट होते ही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए थे हमारे पास? इक्वल हो गए थे। लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स इक्वल भी होंगे तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने के लिए कौन सी ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। वही चीज पहले वाले क्वेश्चन में भी ली थी हमने। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ABC एंड BAD ट्रायंगल में ABC का साइड AB तो उसकी साइड क्या है? BA। Why? इट इज कॉमन। ABC कंप्लीट एंगल B, मैं मार्क कर रहा हूं B और सिंपली आई एम राइटिंग इट एज B ही लिख रहा हूं। कंप्लीट एंगल B इन ABC, तो कंप्लीट एंगल A इन BAD में क्या बन गया? कंप्लीट A बन गया। ईच इज 90। वाई चीज? बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि ABCD क्या स्क्वायर और स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है हमारे पास? 90 डिग्री होता है। वन मोर थिंग, ABC की साइड अगर मैं लूँ ABC की साइड अगर मैं लूँ BC तो उसकी साइड क्या बनेगी मेरे पास? AD। साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स क्या होती है हमारे पास? इक्वल। या सिंपली यू कैन राइट ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो कौन सा रूल लग गया? अब इन दो ट्रायंगल में ABC और BAD में ध्यान दें आप, ये दो साइड इसकी तो इसकी दो साइड, इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। तो कौन सा रूल हो गया? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। व्हाट? ट्रायंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? BAD के। एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट their corresponding parts will be equal। AC is equal to BD। It is third part CPC। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया? AC एंड BD आर डायगोनल्स इक्वल हो गए किससे? ABC और BD के कॉन्ग्रुएंट होने से। तो फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, क्वेश्चन क्या था हमारा कि वी हैड टू प्रूव कि इन स्क्वायर ABCD इज स्क्वायर, देन वी हैड टू प्रूव डायगोनल्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने पहले प्रूव कर लिया था। दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 प्रूव कर लिया था। एंड दे आर इक्वल, वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी। देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो अभी क्वेश्चन किया हमने उसका कन्वर्स है। अभी क्वेश्चन किया उसमें हमने किया था कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो उसका कन्वर्स क्या बनेगा? इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 देन प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल को हमें स्क्वायर प्रूव करना है। गिवन क्या है उसमें गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। डायगोनल्स इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे। यही क्वेश्चन हमने प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले, किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए, कि इन क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। तो एक पार्ट तो वही हो गया, मतलब इसको रोम्बस प्रूव कर लें हम पहले कि साइड्स चारों इक्वल प्रूव कर दे और उसके बाद एंगल 90 प्रूव कर दें। तो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन क्या है हमारे पास? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD what is given? Diagonals bisect each other at 90 degree। 1 2 3 4 इट इज पॉज O। ये क्या है मेरे पास? O है। वही फिगर जो सेकंड क्वेश्चन में हमारे में आज के में आई थी, वही सेम फिगर है ये। उसमें हमने रोम्बस प्रूव किया था, इसमें हमने स्क्वायर प्रूव करना है। एक पार्ट गिवन भी वही है कि AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO and angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4। same question same result is equal to 90 degree and we have to prove। दूसरी चीज और भी गिवन है, AC and BD are equal। AC and BD are equal ये भी हमने किया था कि पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो इन दिस डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज ए स्क्वायर। ये प्रूव करना हमें, ये रोम्बस बन जाएगी हमारे पास। तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD स्क्वायर कब होगी? जब इसके चारों साइड्स इक्वल होंगी और कोई एंगल 90 होगा। तो चारों एंगल 90 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? पहले तो फर्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना। उसमें हमने किया था AOB एंड COB को कॉन्ग्रुएंट किया था। COB और BOC और COD को कॉन्ग्रुएंट किया था और COD और AOD को कॉन्ग्रुएंट किया था हमने। तो एक बार फिर से देखें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। AOB COB वही सेकंड क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? व्हेन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन। AO इज इक्वल टू क्या है? CO के है। एंगल 1 इज इक्वल टू ईच 90 है एंड OB कॉमन है। तो किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? साइड एंगल साइड से। ट्राइंगल्स क्या होंगे? ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। अभी मैं यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं दे रहा क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम हमने दिया, सेम डाटा, सेम नेम, नाम भी सेम था फिगर का। तो वही था AOB और COB क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हमारे पास बन जाएगा AB इज इक्वल टू CB। हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था। सिमिलरली हमने किया था क्या? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था। किसको? BOC को और DOC को। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया था तो वहां से हमारे पास आया था CB इज इक्वल टू DC। और इन दोनों को किया था किसको? COD को और AOD को। तो हमारे पास आया था CD इज इक्वल टू AD। तो इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल मींस क्या हो गया हमारे पास? ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या प्रूव कर दिया हमने? रोम्बस प्रूव कर दिया। और रोम्बस का एंगल 90 प्रूव कर दे तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? दैट विल बी ए स्क्वायर। तो एंगल प्रूव करने के लिए वो भी हमने किया था किसमें? पहले इक्वेशन में कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो वो क्या बनेगी हमारे पास? रेक्टेंगल बनेगी। हमने कॉन्ग्रुएंट किया था किसको? ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ABC को कॉन्ग्रुएंट किया था किसके साथ? BAD के साथ। ABC और BAD कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगी? क्योंकि ये AB तो कॉमन है और ये किसके इक्वल हो गई? BC इज इक्वल टू AD हो गई।
हमने प्रूव कर लिया ऑलरेडी, एबीसीडी रोम्बस है और AC इज इक्वल टू BD, इसकी साइड AC किसकी BD, ऐसे ट्राइंगल्स क्या बनते हैं, कॉन्ग्रुएंट बनती हैं। तो इसका कंप्लीट एंगल A तो उसका कंप्लीट एंगल B क्या होंगे, इक्वल। एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस और ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो एंगल A प्लस B क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री होगा। एंड A एंड B आर इक्वल, तो B को रिप्लेस कर दे किससे, A से, तो दैट बिकम्स डबल ऑफ एंगल A इज 180 एंड एंगल A कम्स 90। एंगल A क्या आ जाता है मेरे पास, 90। एंगल A 90 है और पहले ये क्या है, ABCD रोम्बस है। एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 देन इट इज ए स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं, इफ एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 देन इट इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर हमें प्रूव करना था। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब बहुत क्वेश्चन तो ऐसे मिक्सअप से लगेंगे आपको, क्या कि यार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन वो रिपीट हो रहा था किसके लिए, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना था। यहाँ पे एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, उसको हमें स्क्वायर प्रूव करना है। कंडीशंस वैसी ही थी जो हमने उसको किया था, रोम्बस प्रूव किया था क्वाड्रिलेटरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड परपेंडिकुलर्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑन द डायगोनल। डायगोनल पे अपोजिट वर्टिस से परपेंडिकुलर ड्रा किए गए। क्वेश्चन फिगर देखिए पहले, उस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड BD इज डायगोनल। BD क्या हमारे पास, डायगोनल है एंड it is given perpendiculars have been drawn, AP is perpendicular to BD, AP BD पे perpendicular है and CQ is perpendicular to BD, AP भी perpendicular है, CQ भी perpendicular है। इसी क्वेश्चन को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि in any parallelogram perpendiculars are drawn from opposite vertices then they are equal, वो perpendiculars क्या होंगे, इक्वल। और आप क्या कह सकते हो कि जो डायगोनल है वो अपोजिट वर्टिस से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, किसमें, पैरेललोग्राम में। इन पैरेललोग्राम डायगोनल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिस से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। तो यहाँ पे भी गिवन क्या हो गया, ABCD से पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है वन थिंग एंड अनदर थिंग, AP इज परपेंडिकुलर टू BD and CQ is also perpendicular to BD. What we have to prove, क्या प्रूव करना है हमें, we have to prove AP is equal to CQ, AP CQ के इक्वल होगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो बहुत इजी वे, एक ट्राइंगल देखिए APD और एक ट्राइंगल देखिए CQB। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, APD और CQB ट्राइंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा। एक चीज आप देखिए, ये क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंगल एक क्या है इनका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच क्या है 90 क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किए। और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई दीज लाइन्स आर पैरेलल, इट इज ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बोल देंगे हम। यहाँ पे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90। वाई क्यों होगा, क्योंकि AP परपेंडिकुलर BD पे, CQ परपेंडिकुलर मींस इट मेक्स 90 डिग्री विद BD। BD के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो सिंपली यू कैन से इट इज गिवन। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स। वाई अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, बिकॉज AD पैरेलल टू BC, लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड AD इज इक्वल टू CD, वाई अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो कौन सा रूल बन गया ये, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल APD will be congruent to triangle CQB, APD किसके congruent होगी, CQB के। When two triangles are congruent, then their corresponding parts will be equal. इसकी साइड अगर AP लेते हैं तो इसकी CQ, यही हमें प्रूव करना था, CP CT, corresponding parts of congruent triangles। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। मींस हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि एक पैरेललोग्राम है, उस पे अपोजिट वर्टिस से डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए एंड दैट परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। किससे प्रूव कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। कॉन्सेप्ट वही हर एक क्वेश्चन में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रेपेजियम के, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे रखी है। वी हैव टू प्रूव
जनरल क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछी जा सकती है डायरेक्ट क्या कि प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम डायगोनल्स आर इक्वल एंड बेस एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स इक्वल होंगे और बेस एंगल्स इक्वल होंगे। प्रूव इट, इस बात को प्रूव कीजिए। लेट्स सी। एक ट्रेपेजियम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो हमारे पास इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हियर ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ABCD isosceles trapezium, AB parallel to CD. What given in trapezium ABCD? AB parallel to CD and AD is equal to BC. Non-parallel sides are equal. It is isosceles. Why? Because non-parallel sides are equal. Non-parallel sides हमारे पास क्या है? Equal. What we have to prove? क्या प्रूव करना है हमें? कि आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम है उसमें डायगोनल्स क्या होंगे हमारे पास? इक्वल। वन थिंग। दूसरी चीज हमें प्रूव करना है कि बेस एंगल A is equal to angle B and angle C is equal to angle D. It we have to prove. Second part we have to prove AC is equal to BD. AC और BD डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले हम इन एंगल्स को प्रूव कर ले इक्वल। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करें, या तो C से पैरेलल लाइन ड्रा कर लें या B से पैरेलल लाइन ड्रा कर लें, किसी से भी कर लें। कंस्ट्रक्शन बुक में भी ये कंस्ट्रक्शन एज इट इज दे रखा है। थ्रू बी से ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AD। बी से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा की मैंने, विच इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस DC फोर्स एट E। प्रोड्यूस DC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? जो कि E पर। तो क्या लिखा? थ्रू बी ड्रा BE पैरेलल टू AD which intersects produced DC at E। जो प्रोड्यूस DC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए ये पैरेलल मैंने ड्रा की है, ये पैरेलल थी मेरे पास। तो ABED हमारे पास क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा। इसी रिजल्ट का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। देखें ध्यान से। फर्स्ट थिंग, इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इन क्वाड्रिलेटरल ABED क्वाड्रिलेटरल में AB पैरेलल टू DE। वाई? AB DE के पैरेलल क्यों होगी? बिकॉज AB पैरेलल टू DC। AB DC के पैरेलल है, DC को कितना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट विल रिमेन पैरेलल। वो क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। एंड AD पैरेलल टू BE, AD BE के पैरेलल है। वाई? बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल both the pairs of opposite sides are parallel, then therefore ABED is a parallelogram। ABED क्या बन गया हमारे पास? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया? BE के। therefore AD इज इक्वल टू हमारे पास आ गया BE के। एंड AD आल्सो इक्वल्स टू BC। इट इज गिवन, ये गिवन था। इन दोनों बातों से क्या रिजल्ट आया मेरे पास कि BE इज इक्वल टू BC। क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? BE इज इक्वल टू क्या हो गया? BC। इन ट्राइंगल BCE, इन ट्राइंगल BCE, BE इज इक्वल टू BC। BE किसके इक्वल है? BC की इक्वल है। इन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। Why? Angles opposite to equal sides of a triangle are equal। कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये चीज। दूसरी चीज, एंगल A is also equals to angle 2। A भी 2 के इक्वल है। 2 and A are equal। Why? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास? 1 इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू A। 1 किसके इक्वल आ गया? A के। वन मोर थिंग, इट इज B। फिगर में ये क्या कर रहा है? एंगल B है, B से ही पूछा है इसने। इट इज B, या नाम लिख लें कंप्लीट ABC। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B आल्सो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B। वाई? एंगल 1 B के इक्वल क्यों है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल। पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। 1 इज इक्वल टू A, 1 इज इक्वल टू B।
देन ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बी। एक पार्ट तो यही हमें प्रूव करना था। ए इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी। दूसरा सी इज इक्वल टू डी प्रूव करना है हमें, सी और डी को इक्वल प्रूव करना है। एंगल सी प्लस 1 कितना है मेरे पास, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं जो मैंने पैरेललोग्राम प्रूव की थी। एक बार ध्यान से देखना चाहे तो देख लें, पैरेललोग्राम सिंपली प्रूव की थी, ए बी पैरेलल टू डी हो गया और ए डी पैरेलल टू बी हो गया तो पैरेललोग्राम होगी। पैरेललोग्राम होगी तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल, और ये इक्वल हो गई, ये इक्वल पहले ही थी, दोनों भी आपस में क्या हो गई, इक्वल। उससे आगे हम बढ़े थे। तो आगे देखें इसको, एंगल डी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 वाई। एंगल डी प्लस 2 180 है, जो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स। एंड एंगल सी प्लस 1 180 वाई, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, और ये दोनों क्या है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स। तो d प्लस 2 इज इक्वल टू c प्लस 1। टू थिंग्स आर इक्वल, रिमूव इक्वल्स फ्रॉम इक्वल, इक्वल है 2 और 1 इक्वल है आपस में, तो 2 और 1 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो एंगल d इज इक्वल टू क्या आता है, एंगल c। तो ट्रेपेजियम में क्या किया हमने प्रूव, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम थी। इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बेस एंगल्स विल बी इक्वल। बेस एंगल अगर ए भी बेस है तो ए भी इक्वल है, सी डी भी बेस है तो सी और डी भी क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बेस एंगल्स क्या हो गए हमारे पास, इक्वल। दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना था इसमें कि AC इज इक्वल टू BD आल्सो, AC और BD भी इक्वल होंगे। तो वो पार्ट भी देखिए, AC और BD को इक्वल कैसे प्रूव किया जा सकता है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ABC and BAD, ABC BAD, AB is common, AB is equal to AB, Y common, and its angle है ABC का क्या बनता है एंगल B, और उसका एंगल क्या बनता है AY। प्रूव, ये हमने प्रूव कर लिया पहला पार्ट अपना। तीसरी चीज ABC की साइड BC, तो उसकी साइड क्या है हमारे पास AB, इट इज आल्सो गिवन। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम थी, नॉन पैरेलल साइड्स क्या दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी। तो क्या बन जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, BAD के। एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग parts will be equal, AC will be equal to BD, CT, corresponding parts of congruent triangles. तो AC and BD are diagonals of this trapezium। AC और BD इस ट्रेपेजियम के क्या है, diagonals। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, बेस एंगल्स विल बी इक्वल एंड डायगोनल्स विल बी इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हमें पता चल गया एक नया रिजल्ट, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यूज करना पड़े तो उसमें क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे और बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स वी विल स्टॉप हियर। मैं आपको कुछ डाउट्स दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा जो आपको प्रूव करने, और अगर उनमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, आई विल सॉल्व देम। ओके, थैंक यू।